को संबोधन करते हैं। किसको? जिसको पैर में कांटा चुभा था, पत्थर की चोट लगी थी। उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारा पुण्य कि तुम बच गए। तुमने पूर्व भाव में इतने पाप किए थे, इतने पाप किया था, इतना पाप का घड़ा भर रखा था कि आज के दिन तुमको अजगर डसने वाला था, आज तुम्हारी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन तुमने इस पर्याय में आकर के और इतना पुण्य किया तो जो पाप का बंध था उस पाप के बंध को तुमने छीन कर दिया। जो पाप कर्म था उसको तुमने कम कर लिया, तो वह बड़े रूप में ना मिल करके छोटे रूप में मिला। अब विश्वास कैसे दिलाया जाए? क्योंकि लोगों को तो पहले फल बताओ, इसका क्या फल हुआ? क्यों हम जी? सिद्ध चक्र महामंडल विधान का क्या फल हुआ? अरहम का फल क्या होगा? पाटनी जी, अरहम का फल क्या होगा? सही है ना? यानी सब लोग पहले फल चाहते हैं, फल की चाहना। तो उन्होंने तुरंत कहा कि महाराज कैसे विश्वास करें, क्योंकि गुरुओं की वाणी पर हर किसी को विश्वास नहीं होता, और जिनको विश्वास होता है सोच लेना उनका संसार बहुत छोटा है, वे एक दिन जरूर सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मुनि वाक प्रमाणम, मुनियों के वचन प्रमाणिक होते हैं। तो उन्होंने जैसे कहा जाओ बेटा, जिस पत्थर से तुमको चोट लगी थी उस पत्थर को उठाना, उसके नीचे बहुत बड़ा अजगर बैठा है, तुम जाओ। और जैसे ही उसने पत्थर को उठाया, इतना बड़ा अजगर बैठा था, डर गए। बेटा पुण्य किसी को दगा नहीं देता, पुण्य किसी को दगा नहीं देता, इसलिए बेटा ध्यान रखना, ये तुम्हारे पूर्व में कर्म किए थे, तुमने पाप किए थे, इसलिए तुमको पुण्य करने के बाद भी तुमको कांटा चुभ गया, कम से कम बड़े रूप में न सही छूटे, क्योंकि कर्म तो मिलेंगे। अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, उसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। तो बंधुओं, जैसे ही उसने कहा, अब उसको इतना मुनि महाराज के ऊपर श्रद्धान हो गया, और जो अपने आप में गिलानी करने लगा, मैंने पूर्व में कितना पाप किया था, और इस भाव में भी पुण्य करके भी मैं और धन्य ऐसे गुरुराज कि मुझे उस पाप से बचा लिया। खुश हो गया। जो बेश्या के यहाँ गया था, जिसको थैली मिली थी, वही कह रहा है महाराज मेरा कौन सा मैंने पूर्व में क्या किया था, जो मैंने पाप में इस भाव में मैं तो व्यसन करता हूँ, ऐसा कोई व्यसन नहीं है जो मैं करता ना हूँ, मैं सब व्यसन करता हूँ, और फिर भी मुझे पैसों की थैली क्यों मिली? महाराज बड़े निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने कहा बेटा पूर्व भाव में तुमने भगवान की इतनी भक्ति की थी, इतना गुरुओं को आहार दान दिया था, इतना दान दिया था, और कोई तुम्हारे बिना आकांक्षा के तुमने आहार दिया था, तो इतनी यश कीर्ति के कारण तुमने जैन कुल में उस राजा के घर में जन्म लिया है, और आज के दिन उस पुण्य के उदय से तुम्हें आज के दिन 7 गांव का राजा बनने वाले थे, इतनी ऐश्वर्य तुम्हें, इतनी पुण्य संपदा मिलने वाली थी। लेकिन नियम रहे, राज के नियम होते हैं। जो व्यक्ति राजा का बेटा अगर व्यसनी हो तो उसको राजगद्दी नहीं दी जाती। जरूरी नहीं है कि बड़ा बेटा है तो बड़ा बेटा ही राजगद्दी संभालेगा। जो व्यसनों से रहित होता है, राज के नियम होते थे बंधुओं, आज भले नहीं हो, लेकिन पहले के समय में राजा के नियम होते, भले ही अपना बेटा हो तो राज नहीं सौंप सकते। उनने कहा बेटा तुमने पूर्व में इतना पुण्य किया था कि आज के दिन तुम्हारे लिए 7 गांव का राजा बनना बना, तुमको राज
तिलक होने वाला था, लेकिन तुमने इस पर्याय में आकर के अपनी पर्याय को व्यसनों में खो दिया, पाप कर्म में लगा दिया, तो आज वो पुण्य जो इतने रूप में मिलना था वह पुण्य एक थैली के रूप में मिल गया। बंधुओं, उसको बात समझ में नहीं आई। फिर पूछा गया, नगर में गया, बोले बात बिल्कुल सही है। दूसरे को उसकी जगह दूसरे को राज तिलक किया गया, वह समझ गया। तो बंधुओं, यही हमारा जैन दर्शन कह रहा है, यही रेणसार ग्रंथ कह रहा है कि कभी दान कर रहे हो, पूजन कर रहे हो तो मन में शंका मत करना कि अरे हम इतना धर्म करते हैं फिर भी हमारे घर में धन नहीं दिखता। इतने हम सुबह से जाकर के ताला खोलते हैं, हम भगवान को जगाते हैं, ऐसी बात है ना। पहले मंदिर में हम जाते हैं, हम पूरी व्यवस्थाएं करते हैं, फिर भी घर में देखो तो जो हम सोचते हैं वह हमारे मन की कभी हो ही नहीं पाती। और जो मंदिर नहीं आते संजय भैया, उनके यहाँ अपार संपदा है। क्यों है? आ गया ना समझ में? अब तो नहीं आएगा किसी के मन में। ये पूर्व का, उसके पूर्व कर्म के है, पुण्य बासी खाता है। क्योंकि बंधु, हम हो चाहे आप हो, सब बासा ही खाते हैं, ताजा कोई अब खाने वाला नहीं है। हमने जो किया था अगर नहीं है तो कभी धर्म में दोष मत देना, कभी मन में शंका मत करना, कभी अपनी श्रद्धा को कम मत कर लेना। कभी बेटा तुम्हें घर से निकाल दे तो आंसू मत बहाना, ये मत सोचना बेटा मुझे घर से निकाल रहा है। नहीं, हे सैनिक से पूछ लेना, हे सैनिक तुम्हारे ही बेटे ने तुमको जेल में डलवा दिया था। पूछा मुनिराज से कि क्या बात है कि मेरे ही बेटे ने मुझे जेल में क्यों डलवाया? उन्होंने कहा, मुनिराज कहते हैं कि हे सैनिक तुमने मुनियों को अंतराय कर्म आहार दान से रोका था, आहार देने नहीं दिया था, इसलिए तुम्हें ऐसा बंध हुआ था। और वही मुनिराज जब कहते हैं उनका मरण हो गया तो वह बेटा बन के आया है। इसलिए कहते हैं वह कुणिक जिसने अपने पिता को जेल में डाला था, कितना था, कैसा अंतराय था? यही अंतराय था कि राजा का वह जो श्रेणी का जो मुनिराज थे, मासी मुनिराज, तपस्वी मुनिराज थे, वे पूर्व में दोनों उस मतलब उनके पहले के मित्र थे, वो दोनों के मित्र थे। और जब वे मासो मुनिराज बन गए तो एक एक महीने के उपास करते थे। तो राजा को लगा कि मेरे नगर में मुनिराज आए, मेरे घर में ही मैं ही पालना कराऊंगा। सारे नगर वासियों को कह दिया ध्यान रखना कोई भी चौका नहीं लगाएगा, मैं ही चौका लगाऊंगा। बंधुओं, कभी ऐसी भूल मत कर लेना। कभी भी होता है कोई चौका लगाए तो ये मत कहना कि अब तुम बंद कर दो, बहुत दिन हो गए अब मुझे लगाना है। नहीं, अपना अपना पुण्य अजमाना, लेकिन कभी कोई किसी को चौका से बंद मत करना कि तुम बंद कर दो। और उन्होंने जैसे ही मुनिराज 1 मास का उपास हो गया और जैसे ही आहार चर्या के लिए आ रहे थे, पता चला उस दिन उनका हाथी छूट गया बंधन से। उस हाथी को बस में करने के लिए भूल गए मुनिराज आते हैं और परिक्रमा देखा कि नगर में चौका नहीं लगा और जाकर के क्षमता भाव से मुनिराज बैठ गए। वो बैठ गए वहां पर जाकर के अब लोगों में हाँ हाँ हो गई, लेकिन वह भूल गया था। दूसरे माह का उपास हो गया क्योंकि उनका नियम था। अब आहार सिद्ध भक्ति कर ली तो भले ही ना वो अंतराय माना जाएगा, उपास में नहीं आएगा, पाड़ना में ही आएगा, भले ही पाड़ना ना हो उपास। लेकिन उनका फिर दूसरे महीने में जैसे ही आ गए
नगर में आए, अभी भी कोई चौंका नहीं, लेकिन राज के कुछ कार्य में ऐसे व्यस्त हो गए कि वे भूल गए। वह राजा चौका लगाना भूल गया। मुनिराज पुनः लौट करके चले गए। तीसरे माह में निकलते हैं, 3 महीने बाद निकलते हैं। उस दिन नगर में आग लग गई तो राजा वहां पहुंच गया आग को बुझाने के लिए। वो पता चला कि मुनिराज चक्कर लगा करके देखा, कोई चौके नहीं। इतने में बंधु वो वापस लौट रहे थे। कोई मन में उनके सिकन नहीं था, कोई संकल्प विकल्प नहीं था कि क्यों चौका नहीं लगाते, क्यों नहीं लगा कि ऐसे भी श्रावक होते हैं। नहीं, धन्य वे धरती के देवता क्षमता पूर्वक अपने लौट रहे थे। एक प्रसूति गाय वहां से निकलती है, वो मुनिराज को धक्का दे देती। जैसे ही धक्का लगा, अब वह श्रावक थे, वे पहुंच गए। वे मुनिराज अब 3 महीने के उपास, अब शक्ति क्षीण, शरीर क्षीण हुआ था, आत्मा तो बहुत पवित्र, बहुत बलवान थे। लेकिन बंधु, और जैसे ही वे चक्कर खा के गिरते हैं और श्रावक पहुंच गए, और मुनिराज की सेवा करने लगे, भैया वृत्ति करने लगे। और मैं भी कहती हूँ बंधुओं, कभी भी मुनियों के पास, साधु संतों के पास जाओ, कभी उनके सामने ये चर्चा मत करना कि महाराज कितने दुबले हो गए हो, माता जी कितने दुबले हो गए हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। नहीं, वे तो वो दुबले, स्वास्थ्य ठीक है आपका। कभी साधुओं के पास जाकर के ये मत पूछना कि स्वास्थ्य कैसा है, ये पूछना कि आपका रत्नत्रय कैसा है। स्वास्थ्य तो, शरीर तो वैसे भी अस्वस्थ रहता है। एक एक अंगुल में 96 रोग भरे हुए हैं। ये तो शरीर रोगों का खान है। पूछना है तो उनकी रत्नत्रयधारी पवित्र आत्मा को पूछो कि आपका रत्नत्रय कैसा है। बंधु, उन मुनिराज को जैसे ही थोड़ा सा होश आया, भैया व्यक्ति कर रहे थे, लेकिन बंधु आपसी में चर्चा करने लगे, कैसा श्रावक है, कैसा राजा है, ना दान देता है और ना हमको देने देता। इतनी सी बात कान में पड़ गई थी कि उनके मन में भाव बिगड़ गए कि राजन, मुझे लोगों को आहार से रोका है, मैं इतनी तपस्या। बंधु कहते ना, भाव बिगड़ने में देर नहीं लगती है। पाप कर्म का उदय आया और मुनिराज के भाव बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि अब मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और बंधु वो खत्म हुए, मर के उसी रहस्य बेटे के रूप में आ गए। और जब आए तो बेटे ने, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, निदान बांध लिया था। और यहाँ पर उसने सुना कि तुमने मुनिराज को अंतराय कर्म डाला था, विघ्न डाला था, इसलिए तो उन्होंने क्या किया था, आत्महत्या, वहीं जेल में ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बंधु, क्योंकि नरक गति का बंध पहले हो गया था, उनको नरक गति का बंद हो गया था। बंधुओं का आता है, हमारे आगम में आता है, जिसको नरक गति का बंद हो गया है, उसको कभी भी साधु को आहार देने के भाव नहीं होते। भाव भी होगा तो भी वह हाथ में गिलास नहीं रख सकता है, बाहर से देख लेगा, व्यवस्था बना देगा, लेकिन वह कभी साधु के हाथ में आहार नहीं, नियम संयम नहीं ले सकता है। तो बंधु, मुनिराज बनने की तो बात की बात है। तो कहने का तात्पर्य बंधु, यहाँ जैन दर्शन कहता है, रेणसार ग्रंथ में कह रहे हैं कि हे शरणेक, पूछो अपने उस पुत्र से भी, वह तुम्हारा दुश्मन नहीं। पुत्र ने तुमको जेल में नहीं डाला है। किसने जेल में डाला है? कर्मों ने तुमको जेल में डाला है।
इसलिए जैन दर्शन कह रहा है, रेणसार ग्रंथ कह रहा है कि जो भी है अपने आज मिला है पूर्वोपार्जित कर्म का है। तुमने पूर्व में बुरा किया है तो अभी बुरा हो रहा है, अच्छा करने में भी बुरा हो रहा है। तो हे जीव अपने परिणाम मत बिगाड़ना। अब तो नहीं बिगाड़ोगे ना? नहीं बिगाड़ोगे। कभी धर्म को दोष मत देना। अपने दोष देना है तो अपने कर्मों को दोष देना कि मैंने पूर्व में कैसा किया होगा, भगवान मैंने ऐसा किया होगा इसलिए आज मुझे ऐसा शोक मिल रहा है, यानी मैं दुखी हूँ, मेरा मन विचलित रहता है। इसलिए बंधु धन्य वे मुनिराज, अपने कोई भी कष्ट आते हैं तो वे समता से, श्रावकों का गहना क्या होता है? आभूषण उनका सबसे बड़ा गहना होता है। और साधुओं का आभूषण क्या होता है? समता होती है ना। साधु मुंह बिगाड़ता है, साधु कभी मुंह नहीं बिगाड़ता है। साधु के लिए कोई कैसा भी कह दे, वे अपने कर्मों को समझ करके समता से सहन कर लेते हैं, जिससे हमें आगे नवीन कर्मों का बंध ना हो। इसलिए रेणसार ग्रंथ में यही कह रहे हैं कि दानी पुरुषों की दरिद्रता और लोभी पुरुषों के महान विभव की प्राप्ति अपने पूर्व उपार्जित कर्म से ही मिलती है। इस भव में करोगे अगले भव में मिलेगा। जो पूर्व में किया है अभी है, वो अभी भी ऐसा जीवन जियो कि यहाँ भी हो और वहाँ भी हो। ऐसी पवित्र भावना के साथ समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।